डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या परिसीमन के मसले पर कांग्रेस तो अलग थलग पड़ गई है क्या? क्योंकि अब आप ही के अलाइज, आप ही के सहयोगी ये कह रहे हैं कि अगर 50% वाले फॉर्मूले को लिखित रूप में उस ड्राफ्ट में ले आया जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि आप कांग्रेस कह रही है हम तो सिरे से खारिज करते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। देखिए प्रत्युष भाई, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की और भाजपा के लोग भी सारी बातें कर रहे हैं, पर पहली बार जब वो ये आया था बिल लोकसभा में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, याद होगा आपको कि गृह मंत्री जी ने क्या कहा, 50% वाला एंगल जो है मैं बस आप कहिए 2 घंटे में मैं जोड़ देता हूं। भाई जोड़ देता हूं क्या होता है? तो कंसल्टेशन ग्रुप होता है, पूरी टीम होती है जब वो बिल लाया जाता है। तो 50% वाला जो मुझे लगता है अभी उस एंगल पर बहुत सारा काम इनको बचा हुआ था, या ये करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, मजबूरी हो सकती है, हो सकता है उसको लाएं भी। ड्राफ्ट जब बिल आएगा, बिल को जब इंट्रोड्यूस इनको करना ही है, तो जो बिल ये ला रहे हैं एटलीस्ट उसकी प्रतिलिपि जो है समय पर समय रहते सभी राजनीतिक दलों को दे दें, ताकि वो उसको स्टडी कर लें, और स्टडी के बाद यदि उसमें कोई विसंगति है तो उस पर माने डिस्कशन डिबेट करके और उसमें सुधार की जो संभावना है उसको सुधार कर देंगे, फिर कोई विवाद रहेगा ही नहीं। लेकिन दिक्कत है कि यदि आपकी मन स्थिति डिलिमिटेशन की होगी तब तो, आपकी मन स्थिति महिलाओं की सुरक्षा और उनको आरक्षण देने की होगी तब तो, आपकी मन स्थिति 2021-22 से जो जनगणना अभी तक लंबित है उसको कराने की होगी तब तो। आप 2011 की जनगणना पर क्यों इस पर बात जाना चाह रहे हैं? संघवाद की जो प्रक्रिया है, जो राज्य और संघ के बीच का जो राइट्स है, उसको आप क्यों चाह रहे हैं कि बस पार्टियों को तोड़ फोड़ करके और किसी तरह बहुमत जुटा लें? सच्चाई यह है कि यदि आप नीयत आपकी साफ है, नीति आप जो बनाएंगे उसमें सभी लोग साथ देंगे। ठीक है, नियत लेकिन डॉक्टर जो उपाध्याय जी, क्या कांग्रेस का अपने सहयोगियों पर भरोसा डगमगा रहा है क्या? मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारे सहयोगी एनसीपी शरद पवार वाला गुट और डीएमके अपने पुराने स्टैंड पर अडिग रहेंगे, यानी कि उनको भी ये डर है कि ये अपना पाला बदलने वाले हैं। तो कांग्रेस का भरोसा डगमगा रहा है सहयोगियों पर। प्रत्युष भाई 2 बातें हैं। हाँ। यदि दक्षिण भारत की जो राजनीति परिवर्तन थोड़े हुए तमिलनाडु में स्टालिन साहब के लिए, ठीक है कि वो आज के डेट में हमसे वो स्वयं दूर हुए हैं, हम उनसे दूर नहीं हुए। चुनाव में भी हमारे पास ऑफर था, हम चाहते तो विजय के साथ जा सकते थे, लेकिन जनमानस का वहां जो था और जिस बैकडोर में भाजपा वहां एंट्री मार रही थी उसको रोकना हमारा पहला कर्तव्य था। स्टालिन साहब ने इसी डिलिमिटेशन को लेकर के काले झंडे और काले कपड़े पहन करके पूरे चुनाव के दरमियान जो है इसको एक इशू बनाया। ठीक है, वो इशू वहां के उनके लोकल इनकम्बेंसी के कारण शायद नहीं टिक पाया, वो अलग बात है, पर वो स्टैंड उनका कोई गलत नहीं था, मैं आज भी नहीं मानता हूं। यदि भाजपा में इच्छा शक्ति है कि इसको रिजर्वेशन देना है और डिलिमिटेशन ईमानदारी से करना है, तो उस बिल को एक एक परत उसका पब्लिक डोमेन में ला दे, जनता के बीच भी ला दे, और साथ में कंसल्टेशन कमेटियों का जो काम है उसको भी करने दे, और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ सभी पार्टियों डॉक्टर जफर इस्लाम साहब हमारा कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। तो जी